सबने सुना है समुद्र मंथन के बारे में, जब देवता और असुर अमृत की खोज में साथ आए थे। लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। सभी देवता एक होकर असुरों पर हमला करने लगे। एक के बाद एक कई असुर गिर रहे थे। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। वो सब असुर जो मर चुके थे वापस जीवित होने लगे। ये देखकर सभी देवता समझ नहीं पाए कि ये कौन सा जादू है। पर ये कोई असुर का जादू नहीं था। ये था एक महान ऋषि का करिश्मा। ऋषि जिसने कई सालों की तपस्या के बाद ये ज्ञान पाया था। ये थे महर्षि भृगु के पुत्र और असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जिनको हम दैत्य गुरु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक समय था जब शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना चाहते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने देवताओं को अपना शत्रु बना लिया? देवी भगवत के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म श्रावण मास की अष्टमी को हुआ था। उनका नाम पहले उष्ण रखा गया, लेकिन बाद में उनका नाम शुक्राचार्य हुआ था। इस कहानी में एक रोचक प्रसंग है जो भगवान शिव से जुड़ा है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्राचार्य जो पहले देवताओं की दुनिया में प्रसिद्धि और ज्ञान पाना चाहते थे, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो उनके विचार हमेशा के लिए बदल दिए। बचपन से ही शुक्राचार्य काफी बुद्धिमान थे और जवानी में उन्होंने महर्षि अंगिरस के आश्रम में रहकर राजनीति, युद्ध नीति और विज्ञान सीखा। वहां इन्होंने तपस्या का ज्ञान भी प्राप्त किया। शुक्राचार्य अपने गुरु के सबसे प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में जलन पैदा होने लगी। शुक्राचार्य को लगने लगा कि ऋषि अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस चिंता ने उन्हें इतना डिस्टर्ब कर दिया कि एक दिन उन्होंने अपने गुरु से सवाल किया, मैं बृहस्पति से अधिक योग्य हूँ, तो आप उसे ज्यादा ज्ञान क्यों देते हो? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सभी छात्र मेरे लिए समान हैं, चाहे कोई मेरे पुत्र ही क्यों ना हो। लेकिन शुक्राचार्य को ये बात तसल्ली नहीं दे पाई। उनकी जलन और बढ़ गई और आखिरकार उन्होंने ऋषि अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और ऋषि गौतम के आश्रम में चले गए। शुक्राचार्य ने कठिन तपस्या से कई दिव्य शक्तियां और ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण था मृत संजीवनी मंत्र, एक मंत्र जो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है। इस शक्ति ने उन्हें बृहस्पति से भी अधिक समर्थ बना दिया। लेकिन जब इंद्रदेव ने ये कहा कि एक असुर का पुत्र देवलोक का गुरु नहीं बन सकता, तो शुक्राचार्य ने निर्णय लिया कि अब उनका लक्ष्य होगा देवताओं का विनाश। कहानियों से हमें ये पता चलता है कि जब शुक्राचार्य और बृहस्पति अपने शिक्षा पूरा कर लिया था, तो दोनों आए थे देवलोक की गुरु बनने। पर बृहस्पति से इंद्रदेव का अच्छा दोस्ती था और शुक्राचार्य काव्य माता की पुत्र थे, जो एक राक्षस की बेटी थी। इसी सब कारण के लिए इंद्रदेव बृहस्पति को देवलोक का गुरु चुनता है। इससे शुक्राचार्य और गुस्सा हो जाता है और वो असुरों के गुरु बन जाते हैं, और उसके मन से इंद्रदेव के लिए सम्मान हमेशा के लिए चला जाता है और सोच लेता है कि वो देवलोक को खत्म कर देंगे। अपने गुरु ऋषि गौतम के आश्रम में शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र सीखने की इच्छा जताई, पर उनके गुरु ने साफ साफ कह दिया कि ये ज्ञान केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें महादेव को तपस्या से प्रसन्न करना होगा। शुक्राचार्य ने एक पेड़ पे उल्टे लटक कर तपस्या शुरू की। स्कंद पुराण के अनुसार उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की। इसी दौरान इंद्रदेव ने कई बार उनकी तपस्या को तोड़ने का प्रयास किया। वो स्वर्ग से अप्सरा भेजते थे उनके तपस्या को तोड़ने के लिए। एक बार तो इंद्रदेव ने अपनी बेटी को भी भेजे थे उनके तपस्या तोड़ने के लिए, क्योंकि इंद्रदेव को पता था कि अगर इन जैसे महान ऋषि को ये विद्या प्राप्त हो जाता है तो वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन शुक्राचार्य ने कभी अपना ध्यान नहीं तोड़ा। आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि उसका दुरुपयोग कभी नहीं होगा। लेकिन शुक्राचार्य ने जल्द ही अपना वादा तोड़ दिया और देवताओं के विरोध में इस विद्या का उपयोग करने लगे।
महादेव उनकी इस हरकत से बहुत क्रोधित हो गए और शुक्राचार्य को सबक सिखाने का फैसला लिया। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने गुस्से में उन्हें निगल लिए थे। शुक्राचार्य ने माफी मांगी, लेकिन महादेव उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं कि महादेव ने उन्हें अपने शरीर के अंदर कैद कर लिया था और महादेव अपने शरीर से उसे निकलने की हर रास्ता बंद कर दिए थे। हजारों सालों तक वो ऐसे ही शिव के अंदर कैद थे, लेकिन कई वर्ष बाद शुक्राचार्य महादेव के लिंग के रास्ते से शुक्र के रूप में महादेव के शरीर से निकले। उन्हें इस वजह से शुक्र भी कहा गया। इसके बाद से ही वो शुक्राचार्य का नाम से जाना जाता है। फिर उन्हें देखकर महादेव और भी ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं और ये देखकर शुक्राचार्य ने माता पार्वती के पैर में पड़ जाते हैं और उनसे क्षमा की मांग करते हैं और माता पार्वती को उन्हें देखकर दया आ जाता है। फिर माता पार्वती शिव जी को समझाते हैं और फिर शिव जी थोड़ा शांत होते हैं। माता पार्वती शिव जी के क्रोध को शांत करने पर महादेव ने शुक्राचार्य को अपना पुत्र मान लिया, क्योंकि वो शिव जी के शरीर से निकले थे। शुक्राचार्य जो अपने सामर्थ्य से इतने प्रभावित थे कि खुद इंद्रदेव भी उनसे डरने लगे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को देवता और असुर दोनों के साथ बांटने का फैसला किया। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार उन्होंने अपने शरीर को 2 भाग में बांटकर अपना ज्ञान सबके साथ बांटा। तो कौन है शुक्राचार्य, एक ज्ञानी और शक्तिशाली साधु या एक दैत्य गुरु? आप लोग क्या सोचते हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।